को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा, सरकार स्कूलों को और बेहतर बनाने का काम कर रही है। पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसपी के लोगों ने गां से गधा पढ़ाने का काम किया और गां से गणेश का विरोध किया। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान विजन डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं कर रही है, बल्कि सरकार की योजना स्कूलों को और बेहतर करने की है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी ने तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग ग से गधा पढ़ाते थे, ये लोग ग से गणेश का विरोध करते हैं। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, ग से गमला भी होगा और ग से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, ग से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक है, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी। सीएम योगी ने पीडीए को लेकर एसपी पर निशाना साधा। सीएम ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। सपा सरकार में भाई भतीजावाद चरम पर था और अब ये लोग यूपी को विकसित राज्य बनता देख काफी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने एसपी के महासचिव और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव पर भी तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि पीडीए बनाकर अखिलेश यादव जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एसपी की विरासत चाचा शिवपाल को मिलनी थी, लेकिन चच्चा भी गच्चा खा गए। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे, तो बर्किंगम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया और भी रानी विक्टोरिया की। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया।
सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में युवा, किसान, महिलाएं सभी परेशान थे। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप 2027 में आने का सपना मत देखिए। आप लोग गौ माता को धोखा देते थे, आपको गौ माता का श्राप ले डूबेगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में युवा, किसान, महिलाएं सब परेशान थे। सरकारों में निवेशकों को भरोसा नहीं था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। सीएम योगी ने गाय को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने गौमाता के साथ धोखा किया है, आपको गौमाता का श्राप लगा है। 2027 में आने का सपना ना देखें। श्राप तो आपको लगता है और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। सदन में सीएम योगी ने शायरी पढ़कर विपक्ष को जवाब दिया। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सीएम योगी ने सदन में कहा कि 2017 से पहले यूपी में बदमाशों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। यूपी के सामने पहचान का संकट था, लेकिन आज यूपी की पहचान देश में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्य के तौर पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट लिस्ट में हटाए गए 65 लाख लोगों के डेटा को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग डेटा जारी करने के लिए राजी है। चुनाव आयोग का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। चुनाव आयोग हटाए गए लोगों की जिला स्तर पर लिस्ट जारी करेगा। देखिए। बिहार के एसआईआर पर लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के डेटा को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हों। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आपने सुना ही होगा, ड्राफ्ट रोल में मृत या जीवित लोगों को लेकर गंभीर विवाद है। आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है जिससे परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृतक के रूप में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डालें ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सकें, उनका नाम क्यों काटा गया इसकी वजह भी बताई जाए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, ठीक है, हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में यह जानकारी मुहैया करा देंगे। आयोग ने कहा कि हटाए गए लोगों की हम जिला स्तर पर सूची भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप यह कब तक कर सकते हैं। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि हम 48 घंटे में करने का सुझाव देते हैं। मामले की निगरानी के लिए अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।